छांगुर बाबा का मामला बलरामपुर में जब से सामने आया है, सबकी नजर इसी छांगुर बाबा पर थी। लेकिन इसका ये व्हाइट हाउस है, बलरामपुर में ऐसी आलिशान कोठी जो है 3 बीघे में बना दी थी। 2015 में जो साइकिल से घूम घूम कर नग बेचा करता था, उसके अलग अलग अकाउंट्स में आज 100 करोड़ रुपए हैं। और ये भी करोड़ों की जो आलिशान कोठी है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन आलिशान कोठी जो है अब मलबे में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। अवैध धर्मांतरण का मामला, लूट खसोट का पैसा जो था, जिससे इस तरह की कोशिश की जा रही थी, दूसरे देशों से जो पैसा लिया जा रहा था धर्मांतरण के नाम पर, उसके खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया गया है और बुलडोजर जो है वो गरजा है। एक बड़ी कार्रवाई और साथ ही इसको लेकर जिला अधिकारी और बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक ने पूरी जानकारी साझा की। सुनिए। जैसा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी अवैध अतिक्रमण करता है या माफिया प्रकृति के लोग जो सरकारी भूमियों पर कब्जा कर लेते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसी के क्रम में आज कार्रवाई की जा रही है और अवैध कब्जे को हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त कराया जाए। छांगुर बाबा द्वारा अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया जमीन था, सरकारी जमीन बनाया गया था, उसे पूरी पालन करते हुए ध्वस्त किया जाता है। और यहाँ कार्रवाई टीम यहाँ मौजूद है, भारी मात्रा में यहाँ तैनात किया गया है। एसीपी यहाँ पर इतने थाने यहाँ पर मौजूद है और कार्रवाई करा रहे हैं। तो बलरामपुर में जो व्हाइट हाउस इस छांगुर बाबा ने बना रखा था, वो सरकारी जमीन पर था। जैसे जैसे मामला खुला, नोटिस भेजे गए, इसके बावजूद जब कब्जा खाली नहीं किया गया तो उसका हश्र क्या हुआ, ये आप देख रहे हैं। बुलडोजर गरजे हैं और इस कार्रवाई में वहां तमाम अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे ताकि स्थिति को संभाला जा सका। इस कोठी को समझिए, जो बुलडोजर एक्शन लिया गया है उसको देखिए। सरकारी जमीन पर छांगुर बाबा ने कब्जा किया और उस कब्जे के साथ वहां आलिशान व्हाइट हाउस बना दिया, कोठी बना दी। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर नोटिस भेजे गए। नोटिस भेजे जाने के बाद भी जब कब्जा यहां से नहीं हटा, तब उसके बाद दरअसल छांगुर बाबा के इस व्हाइट हाउस पर योगी आदित्यनाथ की सरकार का बुलडोजर गरजा है। अवैध अतिक्रमण को ढाया गया, बुलडोज किया गया और इसी के साथ इसके साम्राज्य का एक एक ईंट जो है वो उखाड़ने की कोशिश, कवायद जो है वो अब लगातार दिख रही है। और ताश के पत्तों की तरह इसका अवैध साम्राज्य जो है वो तहस नहस ढह रहा है। गाटा संख्या 337/370 पर इस कोठी का निर्माण सरकारी जमीन पर कर लिया था छांगुर बाबा ने। और साथ ही 3 बीघे में 3 करोड़ की लागत से ये कोठी छांगुर बाबा ने बनवा ली थी, जिसको अब बुलडोज कर दिया गया है क्योंकि सरकारी जमीन पर बनी थी। आगे बढ़ेंगे। कोठी में 15 किलोवाट के सोलर पैनल लगाए गए थे, जिसकी बिजली का इस्तेमाल इस कोठी में हुआ करता था। और इसी के साथ छांगुर बाबा ने करीब 100 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी बनाई है। इसके अकाउंट में 40 अलग अलग सोर्सेज से 100 करोड़ रुपए पाए गए हैं, फ्रीज कर दिया गया है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जो है वो भी 100 करोड़ से ज्यादा की है। ये छांगुर बाबा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। छांगुर बाबा के इस पूरे काले चट्टे के खुलासे जो हैं लगातार हो रहे हैं। कैसे लगभग 40 से ज्यादा लोगों को उसने धर्म परिवर्तन कराया, ऐसा शक उस पर है। और उसकी एक डायरी बरामद की गई है। उस डायरी में कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर माना जा रहा है कि छांगुर बाबा जो है वो प्लान कर रहा था इनको भी इसी तरह से लुभाने का, लालच देने का, और अगर नहीं मानते तो फिर जबरदस्ती भी धर्म परिवर्तन कराने का। योगी आदित्यनाथ ने लेकिन स्पष्ट कर दिया है कि यूपी में अगर रहना है तो कानून नियम मान्य होंगे। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, कहा और भी सख्त कार्रवाई करेंगे। ट्वीट देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। ये भी कहा कि आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सीएम ने कहा कि राज्य में शांति सौहार्द, महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने, एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। ये संदेश है योगी आदित्यनाथ का कि बहन बेटियों के साथ जो ऐसी हरकतें करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके खिलाफ ऐसा एक्शन जो है वो
नजीर बनेगा, एग्जाम्पल बनेगा। लेकिन ये पूरी कार्रवाई हो क्यों रही है? दरअसल छांगुर बाबा का पूरा धर्मांतरण का एक रैकेट था। उस रैकेट में रेटलिस्ट थी, उस रैकेट में इसके गुर्गे थे जो धर्मांतरण करवाते थे अलग अलग मीन्स के जरिए, अलग अलग प्रयास थे। सबसे पहली कोशिश होती थी लव जिहाद में फंसाकर। वहां एक शख्स जो है वो अपनी पहचान हिंदू बताता या कोई और पहचान बताता और फिर लड़की को फंसाकर उससे शादी करते और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता। दूसरा है ब्रेन वॉश का तरीका। वंदे भारत में आपसे वो पीड़िता भी कल मुखातिब थी जिसने बताया कि किस तरह से उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई थी। इसी तरह से जरूरत पड़ने पर पैसों का लालच देकर छांगुर बाबा और उसकी पूरी टीम जो है वो धर्मांतरण कराती थी। पैसा कहां से आता था? विदेशों से। अलग अलग 40 सोर्सेज से इसके खातों में 100 करोड़ रुपए मिले हैं। कितने पैसों का इस्तेमाल कर चुका होगा ये समझिए। धमकाकर, जरूरत पड़ती थी तो धमकाता भी था, मुकदमों में फंसाकर। यह भी कहा जा रहा है कि इसके नेक्सस का कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं स्थानीय अफसर पर, स्थानीय लेवल पर अधिकारियों तक भी इसकी पहुंच थी क्या? ये बड़ा सवाल है। और फिर लव जिहाद वाला एंगल एक बार फिर से, जहां प्रेम जाल में फंसाकर जो है वो छांगुर बाबा और उसका गिरोह जो है वो महिलाओं को फंसाता था, धर्मांतरण करवाता था और बाकी भी जो लोग थे उनको इसी तरह से फंसाया जाता था। इसके पास से जो डायरी मिली है उससे भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि उस डायरी में 100 से ज्यादा ऐसे नाम हैं जिनको ये दरअसल धर्मांतरण जिनका करवाने वाला था, जिनको फंसाने की पूरी कोशिश जो है इसने कर रखी थी। लेकिन पकड़ा कैसे गया? 2015 से लेकर 2025 तक लगातार ये इस तरह की करतूतों में शामिल था। नजर इसकी एटीएस की जो है वो इस पर पड़ी क्योंकि कई संदिग्ध गतिविधियां देखी गई। संदिग्ध गतिविधियों में ट्रांजैक्शन से इसके विदेश दौरे थे। इसका बंगला जो है जो 2015 में साइकिल से चल रहा हो वो अगर रातों रात करोड़ों की कोठी बनवा ले, 3 करोड़ का बंगला बनवा ले तो डाउट होता है। इसके गैंग और इसने सब मिलाकर लगभग 50 देशों की यात्राएं की। पैसा कहां से आया, वहां क्या कर रहा था, और खास तौर पर स्पेसिफिकली जो है ज्यादातर मुस्लिम देशों की यात्राएं इसमें हुई हैं। और साथ ही साथ इस पूरे मामले में इसकी गैंग से जुड़े 50 से ज्यादा खातों का भी खुलासा हुआ है। बैंक अकाउंट्स पाए गए हैं 50 से ज्यादा और 40 से अधिक खातों में 100 करोड़ के लेन देन का जिक्र है। करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों का लेन देन और 50 इस्लामिक देशों में इसके गैंग के सदस्य यात्रा कर रहे थे। ये पूरा नेक्सस जो है यहां छांगुर बाबा का खुलकर सामने आया। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है ऐसी कार्रवाई करेंगे, ऐसा एक्शन लेंगे कि नजीर बन जाएगा, यानी एग्जाम्पल सेट होगा। यूपी में ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं होंगे। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट संदेश दिया है।